आप देख रहे हैं अजीब घटना सतवीर के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे ही एक सब्सक्राइबर अमरीक जी ने। तो सबसे पहले अमरीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रतनगढ़ के रहने वाले अमरीक जी बताते हैं कि एक बार मैं अपने भैया और भाभी को लेने के लिए स्टेशन के लिए निकला। उनकी ट्रेन 1:20 पर जंक्शन पर पहुंचने वाली थी और मुझे भी स्टेशन पहुंचने में वक्त लगता, तो मैं 12:30 बजे ही घर से निकल गया। जब मैं कार ड्राइव करते हुए डूंगरी के रास्ते पर पहुंचा, जो कि पूरा जंगल का ही इलाका है, तो अकेले होने के कारण मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी थी। मैंने अपना मन बहलाने के लिए सॉन्ग प्ले कर दिया और आराम से ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब मैं कुछ आगे पहुंचा तो मुझे कोई सड़क के किनारे लेटा हुआ नजर आया। रात के वक्त वो भी ऐसी सुनसान जगह पर कोई ऐसे कैसे सो सकता है। फिर मुझे लगा शायद पी पाकर कोई लुढ़का हुआ होगा। ये सोचकर मैं उस आदमी को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे निकल गया। मेरे कुछ दूर जाते ही मुझे बड़ी ही गंदी बदबू आने लगी। बदबू से बचने के लिए मैं अपनी कार के शीशे ऊपर कर ही रहा था कि मेरी नज़र कार के साइड मिरर पर पड़ी, जिसमें मुझे वही आदमी बड़ी तेज़ी से मेरी ओर आता हुआ नज़र आ रहा था। उसके शरीर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकल रहा था। ये देखकर मेरी तो बत्ती ही बुझ गई। तभी मैंने कार की स्पीड और बढ़ा दी, मगर ज़्यादा घबरा जाने के कारण मैं कार को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मेरी कार सड़क से उतर गई और वहाँ की झाड़ियों से टकराने लगी थी। कार की सड़क से उतर जाने के बाद मैं अब और भी ज़्यादा पैनिक करने लगा। मैं किसी तरह कार को वापस सड़क पर लाया और वहाँ से तेज़ी से कार भगाई, मगर अभी भी वो आदमी मेरे पीछे ही था। काफ़ी देर तक वो आदमी मेरी कार के पीछे भागता रहा। फिर वो एकदम से दिखाई देना बंद हो गया। साथ ही अब वो गंदी बदबू भी नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि अब उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है, मगर ऐसा नहीं था। कुछ दूर जाते ही मुझे एक बार फिर से वही बदबू आने लगी थी और इस बार बहुत तेज़ आ रही थी, मगर वो आदमी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं अभी अपने आसपास देख ही रहा था कि मुझे लगा कि शायद वो आदमी कार की छत पर है, जिसके चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी एकदम से वो आदमी मेरे फ्रंट शीशे पर लटक गया। वो बड़ा ही डरावना था। उसे देखते ही मैं पीछे की तरफ सरक गया था, जिस वजह से मेरे हाथ से स्टीयरिंग भी छूट गया और अब कार सड़क से हटने ही वाली थी कि मैंने हिम्मत जुटाकर तुरंत ही स्टीयरिंग पकड़ लिया और मैं हिम्मत जुटाकर कार चलाता रहा। तभी हल्की हल्की रोशनी नज़र आने लगी थी। रोशनी के आते ही वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया और साथ ही वो बदबू भी। अब मैं स्टेशन पहुंच गया था। फिर मैंने जब इस बात का जिक्र वहाँ के लोगों से किया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि उस इलाके में बहुत सारे हादसे हुए हैं और रात के वक्त वहाँ से अकेले गुजरना मतलब कि जान जोखिम में डालने के बराबर है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।